गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 18 रहेगा, जिसका नाम है राम काव्य धारा या रामाशरी काव्य। तो हमारा सूफी काव्य धारा भी समाप्त हो चुका है। तो आज हम राम काव्य धारा की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, विष्णु के अवतार में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वे रामाशरी शाखा या राम काव्य धारा के कवि कहलाए। कुछ उल्लेखनीय राम भक्त कवि हैं: रामानंद, अगरदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, नरहरिदास आदि। राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है। राम भक्त कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। कम संख्या होने के कारण सबसे बड़ा कारण है तुलसीदास का बरगदमयी व्यक्तित्व। यह स्वर्णवादी काव्य धारा है, इसलिए यह उच्चारण में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। जैन साहित्य में विमल सूरी कृत पौंचर्यो, सिद्ध साहित्य में स्वयंभूकृत पौंचर्यो तथा पुष्प दंतकृत महापुराण में रामकथा का वर्णन है। बांग्ला भाषा में कृतिवासी ने रामायण लिखी। तुलसी से पूर्व राम भक्त कवियों में विष्णुदास, ईश्वरदास, भरतमिलाप, अंगदगंज आदि प्रमुख है। वाल्मीकि की रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय: श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, इन्हें शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ब्रह्मा संप्रदाय, ये संप्रदाय है शेरी संप्रदाय और ब्रह्मा संप्रदाय। रामानुजाचार्य, इन्हें शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ब्रह्मा संप्रदाय मध्वाचार्य, इनका सिद्धांत है द्वैतवाद था। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि: सबसे पहले है रामानंद। राम भक्ति काव्य धारा का प्रारंभ रामानंद से माना जाता है। ये रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ही ने इसे आकाश धर्म गुरु कहा है। रचनाएं: रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज, भास्कर, हनुमान जी की आरती। रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जी। जयपुर में कृष्ण परिहरी ने स्थापित की। इसे उदार तोतार्द्री कहा जाता है। इसकी एक शाखा तपसी शाखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 2 पद मिले हैं। अगरदास, ये कृष्ण परिहरी के शिष्य थे और नाभादास के गुरु थे। राम काव्य परंपरा के रसिक भावना का समावेश इन्होंने ही किया। ये स्वयं को अगरकली मानकर काव्य रचना की। रचनाएं क्या है? ध्यान मंजरी, अष्टश्याम, राम भजन मंजरी, उपासना, वावनी, हितोपदेश भाषा। तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी, ये राम भक्त धारा के सबसे बड़े एवं प्रतिनिधि कवि है। राम भक्ति कवियों की संख्या कम होने के कारण तुलसी को बरगदमयी व्यक्तित्व है। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नाभादास ने इन्हें काली काल का वाल्मीकि कहा है। ग्रियर्सन ने लोकनायक कहा है। इन्हें जातीय कवि भी कहा जाता है। इनमें से बहुत से क्वेश्चन तुलसीदास जी के बारे में आते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस में तुलसी का वर्णन है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान राजापुर माना है। इनकी माता तुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम है। बचपन का नाम राम भोला था। इनकी पत्नी का नाम रत्नाबली था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह तुलसीदास है। तुलसी अकबर के समकालीन थे। रचनाएं: आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी 12 रचनाएं हैं। तो देखिए कौन कौन सी है। रामचरितमानस, बरबे नारायण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ये। कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, कलिकाल, कवित रामायण, दोहावली, गीतावली, रामलल्ला नच्चू, विराज्ञा संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली।
तो आगे है नाभादास। ये तुलसी के समकालीन थे। इनका असली नाम नारायण दास है। इनकी प्रमुख रचना भक्तमाल, जिसमें 200 कवियों का वर्णन है। ये अगरदास जी के शिष्य थे। केशवदास। केशवदास हालांकि रचना की दृष्टि से रीतिकालीन में माने जाते हैं, लेकिन काल के अनुसार भक्ति काल के माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं कविप्रिय, रसिकप्रिय, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी है। जहांगीर जट चंद्रिका। ये हिंदी कवियों में बहु प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसलिए ये वीर सिंह और जहांगीर की स्तुति के कारण, आदिकाल रामचंद्रिका के कारण, भक्तिकालीन रसिक प्रिया और कवि प्रिया के कारण ऋतिकाल कवियों में शामिल होते हैं। इन्हें कठिन काव्यों का प्रेत आचार्य शुक्ल ने कहा है केशव को। रामचंद्रिका की भाषा बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये मतलब क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। विशेषता दास्य भाव की भक्ति है। समन्वय का व्यापक प्रयास किया गया है। लोक कल्याण की भावना है। मर्यादा एवं आदर्श की स्थापना है। मुख्य काव्य भाषा अवधी है। राम का लोकनायक रूप दिखाया गया है। लोक मंगल की सिद्धि, सामूहिकता पर बल, समन्वयवाद, मर्यादावाद, मानवतावाद, काव्य रूप, प्रबंध व मुक्तक दोनों। काव्य भाषा मुख्यतः अवधि, दार्शनिक प्रीतों की बहुलता है। ठीक है जी, तो आगे देखिएगा। राम भक्ति काव्य और रचनाकार। रामानंद, राम आरती, अगरदास, रामाष्टकम, राम मंजर, भजन मंजरी, ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पैंच, तुलसीदास, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पट्टिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरमेल नारायण, रामज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, राम लल्ल नच्छु, नाभादास, भक्तमाल, केशवदास, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। नरहरिदास पौरुषेय रामायण। तो हमने पहले भी वैसे पढ़ा था, ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने करवा दिया, तो आप एक बार देख लीजिएगा। राम काव्य धारा और उनके